नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट अफरोज कुरैशी और आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज सबसे आगे। तेलंगाना हुकूमत ने जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुखन्निना की नुमाइंदगी पर ईद से कबल अइम्मा व मुअज्जिनीन के 3 माह के एजाज़े की अजराई का तयक़ुन दिया है। इम्कान है कि ईद बहुत जल्द तमाम अइम्मा व मुअज्जिनीन के बैंक अकाउंट्स में रकम मुंतकिल कर दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस मसले में बातचीत की और इनको इस अहम मसले से वाकिफ करवाया, जिस पर चीफ मिनिस्टर ने फाइनेंस डिपार्टमेंट के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो फौरी रकम जारी करें। तवक्को है कि अगले 2 दिनों में मार्च तक का एजाज़िया जारी कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर ने जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी को तयक़ुन दिया है। 20 लाख राय दहिंदों का अहाता, 200 जज्बाती मुखर्रिरीन की तैयारी, मुस्लिम खवातीन और नौजवान निशाना। तेलंगाना में 10 लोकसभा हलकों में कामयाबी के निशाने के साथ बीजेपी और संघ परिवार की तंजीमें राय दहिंदों तक रिसाई के लिए असली तरीक़े इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी ने सोशल मीडिया के ज़रिए 20 लाख राय दहिंदों तक पहुँचने का न सिर्फ मंसूबा तैयार किया बल्कि इस पर अमल का आगाज़ हो चुका है। बीजेपी जानती है कि महज इंतखाबी मुहिम से वोट हासिल करना मुश्किल है, लिहाजा इसने रियासती और इलाकाई सतह के मुतनाज़िया और हसास मसाइल के ज़रिए वोटर्स की जहन साजी शुरू कर दी है। मशहूर तेलुगु न्यूज़ रीडर और दूरदर्शन के सीनियर एडिटर शांति स्वरूप नहीं रहे। वो बतौर न्यूज़ रीडर के लिए मशहूर है। शांति स्वरूप यशोदा अस्पताल मलकपेट ब्रांच में आखिरी सांस ली। तेलुगु सहाफ़त और नशरियात में इनकी खिदमात को आज भी सराहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने दीनी मदारिस से मुतालिक इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को गैर ऐनी करार देते हुए सभी मदारिस के तुलबा को स्कूलों में मुंतकिल किए जाने की हिदायत जारी की थी। इस फैसले के बाद रियासती मदारिस के इंतजामिया में तशवीश की लहर दौड़ गई थी और वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये कहना कि मदरसा बोर्ड ऐन के जमहूरिया उसूल की खिलाफ वर्जी करता है दुरुस्त नहीं है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा बोर्ड के 17 लाख तुलबा और 10,000 असातिज़ा को दीगर स्कूलों में शामिल करने के अमल में भी रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इस मामले में मरकजी हुकूमत और उत्तर प्रदेश हुकूमत को नोटिस भी जारी किया है। उत्तर प्रदेश के मदारिस में पढ़ने वाले तकरीबन 17 लाख तुलबा और मदारिस से वाबस्ता तकरीबन 10,000 असातिज़ा को मुल्क की सबसे बड़ी अदालत राहत मिली है। BRS लीडर के कविता के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दिल्ली आबकारी पॉलिसी मामले में जेल में बंद कविता से अब CBI पूछताछ करेगी। जुमा के रोज CBI ने इनसे पूछताछ करने और इनका बयान दर्ज करने की इजाज़त के लिए दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी। अदालत ने इस अर्जी पर समाअत की और दोनों फरीकीन को सुनने के बाद अब CBI को कविता से पूछताछ करने और इनका बयान दर्ज करने की इजाज़त दे दी है। वाज़ेह रहे कि कविता फ़िलहाल दिल्ली आबकारी पॉलिसी से मुतालिक ED के मामले में अदालती हिरासत में है। इसी मामले में दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और साबिक़ नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया भी जेल में कैद हैं। तीनों ही लीडरान तिहाड़ जेल के अलग अलग कमरों में हैं और अपनी ज़मानत के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जहां तक कविता से CBI पूछताछ का मामला है तो अदालत ने एजेंसी से कहा कि पूछताछ से एक दिन कबल जेल इंतज़ामिया से इजाज़त लेनी होगी। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने प्राइवेट कॉलेजेस इंतजामिया को मुतनब्बा किया है कि वो बोर्ड के जारी करदा दाखिला शेड्यूल के मुताबिक दाखिले करें। बोर्ड ने मतला किया है कि आने वाले तालीमी साल 2024-25 के लिए दाखिले का शेड्यूल जारी नहीं किया गया है, लिहाजा तुलबा और वालिदैन को मतला किया जाता है कि वो तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन से दाखिले के शेड्यूल से पहले जूनियर कॉलेजों में दाखिला ना लें। इत्तला में वालिदैन को बताया गया है कि इनके बच्चों को सिर्फ अल्हाक शुदा जूनियर कॉलेज में ही दाखिला दिलवाएं। प्राइवेट जूनियर कॉलेजेस की तमाम इंतजामिया को बताया कि दाखिले तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के अलावा ऐलान करदा दाखिला शेड्यूल के मुताबिक सख्ती से किए जाएं। इस शेड्यूल से कोई भी इनहराफ उसूलों की खिलाफ वर्जी है और इससे सख्ती से निपटा जाएगा और काबिल इतलाक दफात के मुताबिक मुनासिब कार्रवाई शुरू की जाएगी। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम इतवार 7 अप्रैल को
शिमला गार्डन फंक्शन हॉल करीब नलगुंडा चौराहा मलकपेट में सुबह 9 ता 1:30 बजे दोपहर आज़मीन हज का 7वां तरबियती इज्तिमा मुकर्रर है। इस तरबियती इज्तिमा में उलमा इकराम आज़मीन हज को मनासिक हज और अय्याम हज के अलावा एहराम बांधने के तरीक़े सिखाए जाएंगे। ज़ियारत व आदाब मदीने मुनव्वरा में मुफस्सिल रोशनी डाली जाएगी। ख़वातीन के लिए पर्दे का अलहदा नज़म रहेगा। जनाब इरफान शरीफ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने आज़मीन हज से ख्वाहिश की है कि वो अपने साथ छोटे बच्चों को हरगिज़ ना लाएं और नोटबुक और पेन ज़रूर साथ लाएं ताकि अहम नक्कात को नोट कर सके। जनाब अब्दुल खादर मोहिउद्दीन पान मंडी वाले कन्वीनर इज्तिमा फ़ोन नंबर 9848135516 ने आज़मीन हज से बपाबंदी वक्त शिरकत की गुजारिश की है। तरबियती इज्तिमात व हज से मुतालिक मज़ीद अहम तफसीलात के लिए तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के लिए तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के टेलीग्राम चैनल में शामिल हो जाएं ताकि हज के मुतालिक इत्तलात जल्द से जल्द हासिल हों। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 04023298793 पर बाऔक़ात दफ्तर रब्त पैदा करें। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।